Now let's move towards the second topic of Unit 6 of IoT, that is security requirements. अब आगे देखना ये security requirements मतलब क्या होता है कि क्या क्या security हमें required होती है to what? To save IoT system, to safeguard IoT system. क्या क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है. इसके आगे एक और टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस. उसमें क्या होता है ये सेम पॉइंट्स है, सेम. तो तुम लोग वो वाला समझने के लिए और ये वाला समझने के लिए तुम लोग को ये वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ और आगे जो क्वेश्चन है चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी इन IoT, सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. और ये पेपर में आएगा, मतलब आएगा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में वाला नीचे वाले क्वेश्चन में तो पक्का आता. तो चलो चलते आगे. Security requirements are the basics protection need to keep an IoT system safe and trustworthy. पहला है ऑथेंटिकेशन. इसको ना पैरेलल याद रखो तुम, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में बताती हूँ. तुम लोग जो तुम्हारे फोन पे जो तुमने ये तुम्हारा थंब यूज करके जो लॉक लगा रखा है उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन. जो तुमने पासवर्ड लगा रखा है उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन. और ऑथराइजेशन मतलब क्या कि एक बार तुम ऑथेंटिकेट हो गए, एक बार देखो तुमने तुम्हारा टैप करके फ़ोन ओपन कर लिया, अब तुम तुम्हारे फ़ोन में क्या क्या यूज़ कर सकते हो और क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते या कौन से चेंजेस कर सकते हो, ये होता है ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अच्छे से याद रखो. ऑथेंटिकेशन ensures that only authorized devices and users can access the IoT system. क्या होता है, जो भी डिवाइसेस है वो तब भी IoT सिस्टम में एंटर कर सकते हैं अगर वो ऑथेंटिकेटेड हो. देखो क्या होता है, आजकल तुम लोग जीमेल यूज करते हो, तो जीमेल में ना एक फीचर आता है, उसमें जब तुम अकाउंट बना रहे हो ना तब वो तुम्हें कंपल्सन कर देता है कि तुम्हें स्क्रीन लॉक अप्लाई करना है. यस, सो दिस स्क्रीन लॉक इज फॉर व्हाट, फॉर द ऑथेंटिकेशन. तो उसको पता चल जाता है कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, हम कोई भी IoT सिस्टम में यूज कर रहे हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम है, तो तुम लोग के, तुम्हारे मम्मी के, पापा के, सबके फोन उस पर कनेक्टेड है. तो उस डिवाइसेस को पता रहता है कि अच्छा ये मतलब तुम्हारी मम्मी का नाम मनीषा है, अच्छा मनीषा उनको कनेक्टेड है, फिर पापा का नाम अजय है, तो फिर उसको पता होता है अंदर डिवाइसेस को कि कौन कौन कनेक्टेड है. तो ये होता है कि ऑथेंटिकेशन ensures that only authorized devices and users can access the IoT system. ऑथोराइज होना चाहिए, उनके पास कुछ ईमेल आईडी होनी चाहिए, ओके, IP एड्रेस. ऐसे कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आके डिवाइसेस को सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता. स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन IoT सिस्टम. यस, तो क्या होता है, IoT सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ना, तो ये भी डिवाइसेस अगर सिक्योर है, सारे तुम्हारे फोन, सारे घर वालों के फोन सिक्योर है, तो ऑब्वियसली बात IoT सिस्टम अपने आप एक सिक्योर एनवायरमेंट क्रिएट करता है. So yeah, this is what authentication is. Example, only registered mobile phone can unlock a smart door lock. Yes, घर के अंदर अगर तुम लोग का जो फोन है वो मम्मी का कनेक्टेड है, पापा का कनेक्टेड है, तुम्हारी दोनों बहन का कनेक्टेड है, देन ही तुम लोग ही इसको क्या कर सकते हो, स्मार्ट डोर लॉक को ओपन कर सकते हो. अगर तुम्हारे कोई चाचा चाची आ रहे हैं, मामा मम्मी आ रहे हैं, तो फिर वो उसको ओपन नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि इनका जो मोबाइल नंबर है वो वहां रजिस्टर्ड नहीं है. ये लोग को वो क्या समझ रहा है, IoT सिस्टम, ये लोग को वो समझ रहा है अनऑथोराइज्ड पर्सन. यस, अब ऑथोराइजेशन, इससे ये नाम याद रखना, एक्सेस कंट्रोल. मैं यहाँ पहले तुम लोग को एग्जांपल समझा देती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ कि ऑथोराइजेशन होता है. अब देखो तुम लोग क्या कर रहे हो ना, स्विगी से ऑर्डर करते हो बहुत सारी चीज़ें. स्विगी में क्या क्या चीज़ है, एक बार तुम लोग लॉग इन कर लो, क्या क्या चीज़ें जो तुम कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें तुम लोग नहीं कर सकते. पहली चीज़ तो ऑर्डर कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, डाइन आउट का ऑप्शन है वगैरह वो चूज कर सकते हो. तुम क्या नहीं कर सकते, देखो स्विगी पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी होते और कुछ कुछ नहीं होते, तो तुम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते जाके कि अरे बाबा मेरे यहाँ तो एक रेस्टोरेंट है, वो तो है ही नहीं डाइन आउट पे, तो उसको ऐड करो. नहीं, वो चेंजेस तुम लोग नहीं कर सकते. उसकी अथॉरिटी बस किसके पास है, वो एक्सेस कंट्रोल किसके पास है, बस स्विगी के पास. सो लिस्टिंग आउट ऑफ रेस्टोरेंट्स ये तुम नहीं कर सकते. सो दिस इज वॉट कि एक बार तुम IoT सिस्टम एंटर कर जाओ, तुम मम्मी पापा, तुम दोनों भाई बहन तुम लोग एंटर तो हो जाओ, बट वो जो सिस्टम होता है ना वो बताता है पहले कि तुम क्या चीजें कर सकते हो और क्या चीजें नहीं कर सकते. तो वो क्या होता है, ऑथोराइजेशन. देखो, ऑथोराइजेशन डिफाइंस व्हाट एक्शन यूजर और डिवाइसेस इज अलाउड टू परफॉर्म आफ्टर ऑथेंटिकेशन. जैसे ऑथेंटिकेशन हो जाए उसके बाद एक यूजर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये ऑथोराइजेशन चूज करें.
Like there are list of things which user can do and cannot do in an IoT application. Example देखते हैं. In smart home, guest can control lights but cannot access security cameras. वो कंट्रोल कर सकते हैं लाइट्स को, क्लैप कर दो लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी, बट वो जाके सिक्योरिटी के कैमराज है उनको एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते. उसके लिए तो बस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ही चाहिए होता है. सो यस, दिस वाज द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. अब बढ़ते हैं आगे. अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में है द थर्ड पॉइंट इज डेटा सिक्योरिटी. अब तो हमने देख लिया कि आईओटी सिस्टम में क्या होता है. आईओटी सिस्टम में होता है बहुत सारा डेटा, बल्क में डेटा होता है. अभी इस डेटा को सिक्योर करना है ना, वरना कोई भी आके दूसरी कंपनी इजीली इसको ले लेगी. सही है ना. तो डेटा सिक्योरिटी कैसे करते हैं. इट इंश्योर्स दैट आईओटी डेटा रिमेन्स प्राइवेट एंड सीक्रेट. इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड पीपल फ्रॉम रीडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड यूजिंग इनक्रिप्शन टेक्निक. सिक्योरिटी किस चीज से मेंटेन की जाती है. इनक्रिप्शन टेक्निक. मैंने लास्ट वीडियो में भी तुमको बताया था. तो समझते हैं अभी इनक्रिप्शन होता क्या. इनक्रिप्शन क्या होता है. ये जो डेटा है जो हमने आईओटी डिवाइसेस ने हमको भेजा है डेटा, ये क्या है. प्लेन टेक्स्ट. ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा है और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. ओके अब क्या होता है, हम इस पर इनक्रिप्शन लगाते हैं, एक मेथड लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन क्या करता है, इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. इन साइफर टेक्स्ट इज व्हाट. साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. इन साइफर टेक्स्ट इज व्हाट. इट इज नॉन ह्यूमन रीडेबल. ओके सो ये क्या करता है ना कि कोई भी आके तुम लोग का डेटा इजीली पढ़ ना ले, इसलिए इसको ऐसे कुछ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज. इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो यार सीक्रेट की यूज होती है इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, एंड देन उसके बाद फिर से इसको डिक्रिप्शन करने के लिए, कि अभी साइफर टेक्स्ट को अभी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं. और इनक्रिप्ट मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन, एंड इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन. सो यस, दिस इज द मेथड जो हमें डेटा सिक्योरिटी में यूज होता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेटा इंटीग्रिटी. अब देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन याद रख लो, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी याद रखो. डेटा इंटीग्रिटी का मतलब देखो क्या होता है. डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट डेटा इज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और स्टोरेज. आईओटी डिवाइसेस है, आईओटी डिवाइस से डेटा जा रहा है गेटवे तक, गेटवे से जा रहा है क्लाउड तक. तो यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, ऊपर का तो ठीक है डेटा हम सिक्योर कर देंगे इंक्रिप्शन लगा के, बट व्हाट इफ यहाँ से बीच में से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो डेटा जाता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें मिनिमल भी चेंज नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप भी इधर का उधर नहीं जाना चाहिए. तो ये कौन मेक श्योर करता है, डेटा इंटीग्रिटी. सो दिस इज ऑल्सो अ मेन रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी. डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट डेटा इज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और जब हम इसको क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं तब. मॉडिफाइड और फेक डेटा कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजन और सिस्टम फेलियर. यस, तो एग्जाम्पल क्या है, स्मार्ट मीटर रीडिंग रीच द सर्वर विदाउट बीइंग चेंज्ड बाय अटैकर. तो जो स्मार्ट मीटर यहाँ से डेटा भेज रहा था और वो सर्वर तक डेटा कैसे गया, एकदम अनचेंज्ड गया. सो दिस इज लाइक पॉइंट्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, कि डेटा एक्यूरेट रहना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम कुछ वर्ड भेज रहे हो जैसे हैप्पीनेस और इसमें कहा HAPP, आई गायब हो गया, एन गायब हो गया, बस ई गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. डेटा कंसिस्टेंटली सेट होना चाहिए आगे. और कंटेक्स्ट, उसका जो कंटेक्स्ट है मेन की जो अर्थ है उसका, वो जाए सर्वर तक. तो द लास्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इज द सिक्योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लाइंट से सर्वर के पास जो जा रहे हैं, हमारे आईटी डिवाइसेस से जो क्लाउड तक जा रहे हैं, उसके बीच में जो यूज हो रहा है HTTP कनेक्शन, वो सिक्योर रहे. सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट्स डेटा व्हाइल इट ट्रैवल्स बिटवीन डिवाइसेस एंड क्लाउड सर्वर. अगर वो एक डिवाइसेस से दूसरी डिवाइसेस पे भी जा रहा है, डिवाइस 1 डिवाइस 2, या फिर इन दोनों डिवाइसेस से वो सर्वर के पास भी जा रहा है, सो क्या करता है ना सिक्योर कम्युनिकेशन, मेक श्योर करता है कि यहाँ से यहाँ भी जाए तो सेफली जाए, और अगर यहाँ से यहाँ भी जाए तो सेफली डेटा जाए बिटवीन डिवाइस एंड क्लाउड सर्वर. इसका एग्जाम्पल क्या है, अ स्मार्ट होम ऐप यूजेस HTTPS फॉर सिक्योर डिवाइस कनेक्शन. सो क्या होता है ना, HTTP जो कनेक्शन है ना, वो एकदम ही सिक्योर माना जाता है आईओटी डिवाइसेस के लिए. तो ये यूज होता है फॉर सिक्योर. कभी भी सिक्योर कनेक्शन कम्युनिकेशन ये नाम है, तो HTTP तुम्हारे क्लिक हो जाना चाहिए सीधा से. क्लाइंट है, सर्वर है, रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स भेजता है, और इनके बीच में TCP कनेक्शन फॉर्म होता है यहाँ से, और यहाँ से फिर डेटा क्या होता है, 2 वेज एक्सचेंज.
So yes, this was all about the requirements to secure IoT. अब हम नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, challenges क्या आती है, challenges for what, challenges of secure IoT. तो यही सेम पॉइंट्स होने वाले, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्या होगा, अलग होगा. यस